देखिए बेटा आज आपकी एक्सरसाइज हो रही है एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। देखिए बेटा एक्सरसाइज 4.2 इसमें बेटा लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको बेटा जो इसकी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके बेटा आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, मतलब आपको फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए बेटा मैं आपको इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो बेटा मैं आपको थर्ड वाला जो पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। जो बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट है वो क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। बेटा लिख लीजिए √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब देखिए बेटा मैंने आपको बताया है जब ऐसे बेटा से प्राइम फैक्टर करते तो देखिए बेटा जो x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई बेटा कांस्टेंट नंबर के साथ करते हैं। जो ये कांस्टेंट टर्म है इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। तो देखना बेटा इसका बेटा जब कांस्टेंट नंबर से जब बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया है तो देखिए बेटा √2 का मैंने जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए बेटा जो 5 है वो 5 का तो 5 है और √2 जो √2 है वो बेटा हमारा 2 हो गया। मतलब √2 2 और 2 और ये 5 मतलब हमारे हो गए 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं। यहाँ प्लस है ना, प्लस करने पे कितना आए 7। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस करने पे कितना आए 7। तो देखिए बेटा √2x² प्लस आपको बेटा मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था √2 × 5 √2 10 आया था ना। 10 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं इस प्लस करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 10 2 5 जा 10। सर 2 आपने पहले क्यों लिया? स्मॉल वाला बेटा मैं पहले ले लिया स्मॉल लेटर वाला पहले लीजिए। अब देखिए बेटा इसमें बेटा आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए बेटा √2x² प्लस 2 का x में करिए 2x 5 का x में 5x प्लस 5 √2 इक्वल 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर √2 है यहाँ पर आपका 2 है। जब मुझे कॉमन लेना है तो मैं दोनों को सेम बनाऊंगा √2x²। इस 2 को भी मैं √2 में चेंज कर दूंगा। अब देख रहे इधर 5 है इधर भी आपका 5 है ना, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से दोनों सेम है ना। तो 5x रहने दूंगा मैं यहाँ पर वैसा का वैसा ही। इन दोनों से बेटा आपका √2x कॉमन मिल रहा है। देखो √2 और बेटा यहाँ x है यहाँ x²। लोएस्ट पावर वाला हम टर्म लेते हैं हमेशा, हाईएस्ट वाला नहीं लेते। अब देखिए बेटा √2 से √2 चला गया, यहाँ x की पावर 2 थी ना मैंने 1 ले ली, मतलब x बची प्लस √2। यहाँ से बेटा आपका 5 मिल रहा है तो x प्लस इक्वल 0, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका फिर डिवाइड देते हैं। 5 कॉमन लिया 5 का 5 में दिया 1 बार, फिर 5 का इसमें दिया 5 बन गया 5, ओनली बचा √2। ये वाला आपके सेम है और ये बचा आपका √2x प्लस 5 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट के इक्वल जब आपका 0 है तो दोनों के ऊपर अलग अलग आप रख दीजिए x प्लस √2 इक्वल 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखिए बेटा x इक्वल प्लस का नंबर उस तरफ जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा एंड √2x प्लस का नंबर उस तरफ जाएगा आपका माइनस का। ये बेटा जो नंबर है √2 इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ उधर जाएगा बेटा डिवाइड में। अगर आपको और सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे आप बेटा इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तब भी बेटा जो आपका आंसर है वो राइट माना जाएगा। तो बेटा इसमें बोला था फिर रूट निकालिए, तो आपके जो रूट हैं वो आपके आ चुके हैं। अब देखिए बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम दे रखी है उसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा एग्जांपल जो 1 है वो बेटा आपको दे रखा है पेज नंबर 72 पर, और उसकी जो प्रॉब्लम है उन्हें बेटा सॉल्व करने के लिए बोला
है। तो देखिए बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में ये था कि जॉन एंड जीवंती 71 पेज नंबर पर क्वेश्चन है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। एक जॉन और जीवंती हैं, दोनों के पास जब दोनों के पास काउंट करते हैं, ऐड करते हैं तो उनके पास 45 मार्बल है, मतलब कंचे हैं। फिर बोला है बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों लोगों में से लॉस्ट 5 मार्बल ईच, प्रत्येक मतलब जॉन और जीवंती दोनों ही 5 जो कंचे हैं मतलब मार्बल हैं उन्हें वो खो देती हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल बची हैं वो बची हैं 124। फिर है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। अब उन्हें यह निकालना है कि पहले जब हमने खेलना स्टार्ट किया था उसके बाद ही तो हमारी मार्बल हुई थी, जब हमने खेलना स्टार्ट किया था तब हमारे पास कितनी मार्बल थी, ये उन्हें निकालना है। तो बेटा देखिए उन्हें पता तो है नहीं कि हमारे पास कितनी मार्बल थी। जब ऐसा नहीं पता है तो बेटा हम ऐसा करेंगे कि एक एक्स मान लेंगे। तो देखिए बेटा आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके एग्जाम्पल में दिया है ना, तो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। देखिए बेटा आपका जो सेकंड था ये फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, दो लोग थे बेटा, एक जॉन था और एक जीवंती थी। इनमें से बेटा किसी एक को मान लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया लेट दी, है ना। अब बेटा आपकी चॉइस है, आप जॉन को मान लो चाहे आप जीवंती को मान लो। लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, एक्स मान लिया मैंने, एक्स मार्बल रखता है। आप बेटा यहाँ पे जीवंती भी कर सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं बेटा। ये बेटा आपकी चॉइस है, गलत नहीं हो रहा, कुछ भी कर दीजिए। अब बेटा दोनों जब मिलते थे जॉन और जीवंती तब बेटा होते थे 45। अगर जॉन के पास एक्स है मतलब तब दी नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती देखो जे आई बनाया, जीवंती हैड, दोनों के पास बेटा 45 मार्बल थे। कितने थे? 45। अगर जॉन के पास x है मतलब जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स। मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था 4.1 में। ए दो नंबर थे या है ना, दो एज थी, दोनों के पास मान लीजिए 26 रुपए थे। ये वाला बेटा मैंने कराया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि हाँ ये रोहन की माँ वाला 4.1 में कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है। मतलब अगर रोहन x ईयर का है तो उसकी माँ हो जाएगी 26 प्लस x। या तो उससे कर लो और या फिर ऐसे कर लो, दोनों की जो एज है उन्हें आप अलग अलग मान लो, इसी की x मान लो और एक की y मान लो। देखिए बेटा कल मैंने यहाँ पर x और y मनवा के किया था ना, लेट करके मैंने। अब की बार बेटा मैंने अलग तरीके से कर दिया, जो मैंने उसे समझाया था कल, मैंने कराया नहीं था लेकिन, ठीक है ना। जैसे उसकी माँ जो 26 ईयर थी मतलब हो जाता यहाँ पर 26 प्लस x। ऐसे दोनों के पास 45 मार्बल थे। अगर इधर इनके पास x मार्बल हो मतलब इनके पास हो जाएंगे 45 माइनस x। फिर उसके बाद बेटा क्या बोला था उसने कि बेटा दोनों लोगों ने कितने मार्बल खो दिए थे, 5 मार्बल जो हैं वो खो दिए थे। तो लिख लीजिए लेफ्ट मार्बल विथ जॉन, तो जॉन के पास, ये सीधा लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे ये नहीं खोल रहा हूँ कि कितने उसने लॉस्ट किए थे, वो तो क्वेश्चन में पढ़ लो 5 लॉस किए हैं। जब वो लॉस कर रहा है मतलब माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल लेंगे एंड लेफ्ट मार्बल विथ जीवंती इक्वल
45 माइनस एक्स थे ना, इससे भी 5 माइनस हो जाएंगे। 45 माइनस एक्स माइनस 5 मतलब 40 माइनस एक्स। कितने आ रहे? उसके बाद फिर उसने बोला है कि बाद में एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अब उनके पास जो मार्बल बची थी उनका जो प्रोडक्ट है वो बेटा हमारा आता है 124। कितना आता है? 124 कर दो प्रोडक्ट। यहाँ पर बची उनके पास x माइनस 5, इधर बची बेटा आपकी 40 माइनस एक्स। उनका प्रोडक्ट कितना है बेटा? 124 कर दिया बेटा। अब देखना x का आप करिए 40 में 40 x का x में करिए x स्क्वायर, 5 का 40 में 200, 5 का x में तो प्लस का 5x होगा, क्योंकि बेटा माइनस और माइनस प्लस होता है। अब देखिए 40 और 5 45x दोनों प्लस के हैं, माइनस 200 इसको भी इधर ले आइए, प्लस का था तो इस तरफ माइनस का हो गया। 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस का 124 माइनस का 324 इक्वल 0। इन्हें आप बेटा सीरीज से लगा लीजिए। सबसे पहले बड़ी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0। इसमें बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। अब का बेटा वही रूल है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट का कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट मान लिया, इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें हो जाएगा 324। 324 के आपको ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें 324 आए, यहाँ प्लस है प्लस करने में कितना आए 45। तो आपके हो जाएंगे 9 6 54। हाँ बेटा 36 प्लस 9 36 प्लस 9 324 इक्वल 0। ये दो 9 6 54 5 बचे, 9 3 27 और 5 32। इसी बेटा ब्रैकेट को खोल दीजिए प्लस 324 इक्वल। अब बेटा कॉमन देखिए, इन दोनों में x कॉमन ही तो है, क्योंकि यहाँ 36 है, यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, मतलब ओनली x कॉमन है, तो यहाँ पर बचा x माइनस 36। अब देखिए यहाँ बेटा माइनस का साइन है, हम साइन किसका लें? हम ले लें साइन का माइनस का। क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा हमें प्लस की वैल्यू चाहिए x और यहाँ है माइनस की, तो इसमें बेटा कॉमन मिल रहा है 9। और बेटा ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमने 9 लिया है या उसका डिवाइड इन दोनों में जा रहा है या नहीं जाएगा। और मैंने बताया है अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता है तो जो नंबर है उनका आप निकाल दो HCF, जितना HCF आएगा वही आपका कॉमन मिलेगा। जो 9 का 9 बन जाए 9। अब बेटा तो माइनस कॉमन लिया है, प्लस का है तो माइनस का था तो प्लस का साइन चेंज हो जाते हैं। 9 3 27 9 6 54। ये दोनों बेटा आपके सेम हैं और ये बचा x माइनस 9 इक्वल, दोनों के बेटा इक्वल आप 0 रख दीजिए, x माइनस 36 इक्वल 0, x माइनस 9 इक्वल 0। प्लस वाला नंबर उधर जाएगा तो 36 एंड 9। जो बेटा आपका एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ऐसे ही बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी बेटा आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बेटा इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था बोला था एग्जाम्पल से आपको करना होगा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन वो ये है, ए कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मतलब एक दिन में कुछ वो टॉय जो है उसे वो प्रोड्यूस करती है, मतलब उत्पादन करती है। दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, जो प्रत्येक जो खिलौना है जो बनता है उसकी जो कॉस्ट है वो बेटा रुपीज में है। बाज फाउंड, और वो इतने रुपए पाता है उसकी कॉस्ट, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। वो ये पाता है जो बनाता है कॉटेज इंडस्ट्री वाला कि जो टॉय की जो कॉस्ट है
जितने टॉय एक दिन में बनते हैं, लिखा है उसमें बेटा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मतलब एक दिन में जितने भी टॉय बनते हैं उन नंबर जितने भी बने 100 बनते हैं 120 जितने भी बनते हों उनमें से 55 माइनस कर दो, उतनी वो एक टॉय की कॉस्ट रखता है। उसके बाद ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन जो कॉस्ट होती है वो हो जाती है 750। तो ये पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये बताओ उस दिन इतने जो टॉय हैं उनका प्रोड्यूस मतलब उत्पादन हुआ था। तो बेटा तो आपको टॉयज दिए है ना बेटा, हमें टॉयज पता नहीं है तो टॉयज को बेटा हम मान लेंगे एक्स। मान लीजिए ये बेटा सेकंड का सेकंड, लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बेटा क्वेश्चन में लिखा था ऑन दैट डे, वही लिख लीजिए प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल एक्स। फिर उसके बाद बेटा क्या था कि कॉस्ट निर्धारित होती थी ना, कॉस्ट देखो कॉस्ट इक्वल मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग बेटा क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिख लो बेटा, फिर मैं लिख देता हूँ सही है। ये सब बेटा आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर बुक में लिखा है बेटा इन रुपीज, क्वेश्चन में लिखा है बेटा इन रुपीज ऑफ ईच टॉय। फिर उसके बाद लिखा है बेटा आपका डेट डे, मतलब उस दिन उसने बोला था कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, मतलब एक दिन में जितने उत्पादन होता है उनसे 55 माइनस कर दिया। फिर उसके बाद उसने बोला था एक दिन ऐसा आता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो बेटा हमारी 750 हो जाती है। कर दीजिए सो टोटल कॉस्ट। अब बेटा देखना जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी पहुंच रही है बेटा 750। लीजिए सो टोटल कॉस्ट इक्वल एक्स, फिर एक्स माइनस 55, कितना ही तो हुआ बेटा। और जो टोटल कॉस्ट है वो बेटा हमें दे रखी है 750। तो बेटा यहाँ पर आप रख दीजिए एक्स, फिर एक्स माइनस बेटा ना सॉरी बेटा क्वेश्चन में ये है 55 माइनस बोला है बेटा, तो मैंने बेटा यहाँ पर उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन में बेटा बोला है 55 माइनस एक्स, जो बेटा बोला था उसने 55 माइनस, फिर बोला था नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे, एक दिन में कितने होते हैं उन्हें माइनस कर दो 55 माइनस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा 55 माइनस एक्स इक्वल दे रखा है 750। एक्स का 55 में करिए 55 एक्स का एक्स में करिए एक्स स्क्वायर, इधर ले आइए बेटा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल 0। आपको पता होना चाहिए चीज का कभी माइनस में नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव का, तो जो माइनस का है वो प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा आपका माइनस का। इसके बेटा आप जो फैक्टर है वो बेटा आप फैक्टर जो है इसके निकाल लेंगे। अब देखिए बेटा इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो 3 क्वेश्चन है वो ये है फाइंड 2 नंबर्स। आप ये बेटा पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। तो देखो बेटा 2 नंबर्स बोले हैं तो लो लेट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। देखिए बेटा इसके 2 मेथड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे बताया था मार्वल वाला, या तो एक्स और वाई मान लो या फिर देखना अगर मैं इसको एक्स मान लूं। इन दोनों के पास है
तो इन दोनों का जो सम है ना, मतलब ऐड है, वो है 27। अगर मान लो ये 10 हो तो फिर ये 17 होना चाहिए ना, तभी तो 27 होगा। अगर मान लो ये 20 हो तो ये 7 बचेगा। कैसे? जब हम माइनस करते हैं, यहाँ पर x है ना, तो 27 में से माइनस होगा तो पहला नंबर होगा। अगर 2 हो तो 2 माइनस कर दो, 10 है तो 10 कर दो, ठीक है ना। 27 माइनस x। ये दूसरा मेथड वो है, दोनों को मान लो x और y, जैसी आपकी चॉइस हो। इससे बेटा थोड़ा इजी हो जाता है, छोटा हो जाता है, उससे बड़ा जाता है। फिर उसके बाद बोला है एंड प्रोडक्ट इज। अब प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट कर दीजिए, इतना आता है प्रोडक्ट 182 x का 27 तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस का है तो इधर ले आइए, प्लस 182 इक्वल 0। इसे बेटा आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये बोला है फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपसे बेटा इसमें बेटा कंजुगेटिव जब नंबर बोला तो आप लोग जानते हैं बेटा कंजुगेटिव का मतलब होता है क्रमागत, हिंदी में से बोलते हैं क्रमागत, हिंदी से पता चल रहा है क्रम से। तो बेटा देखा जब क्रम से बोला है तो फिर 2 बोले तो लिखूंगा लेट फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स इक्वल x एंड सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर्स इक्वल x प्लस 1। इतना हो गया, ये क्रम से बोला है बेटा। फिर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें बेटा आपसे ये बोला है कि हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर, पहले सम बोला था ना, बेटा सम कर लो बेटा, ये सम हो गया, प्लस लगा के दोनों को जोड़ लिया, फिर क्या है ना सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर और बोले हैं, कितना आता है 365। x का स्क्वायर x स्क्वायर ये हो गया a प्लस g का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना बेटा x स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर घर का 1 होता है, ये 2x इक्वल 365, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 360। इधर ले आइए बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल, अगर लेना चाहो तो बेटा इसमें पूरे में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड लीजिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा। अब बेटा इसके आप फैक्टर निकाल लेंगे, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा 182 का कोई ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे आपको बेटा 1 बचे, ठीक है ना, वही हो जाएंगे अपन बेटा इसके बनाएंगे 14 माइनस 30। यहाँ प्लस करना था तो प्लस किया, या माइनस साइन है तो माइनस करने पर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है दी अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है, उसका जो बेटा अल्टीट्यूड है इज 7 लेस देन, कितना कम है 7 कम है। देखिए बेटा सबसे पहले मैं एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये बेटा मेरा राइट ट्राइंगल बनाया, कुछ भी नाम डाल दीजिए ABC। ये बोला उसका जो अल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब पहले बेस को मानना पड़ेगा, तो लिख लीजिए लेट बेस इक्वल x सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है, इससे बेस से
तो ये वाला आपका हो जाएगा बेटा x माइनस 7 सेंटीमीटर और बेस हमें कितना माना है x सेंटीमीटर। फिर बोला है इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। आपको बेटा पता है ये राइट ट्रायंगल मतलब 90 का एंगल बनेगा और राइट ट्रायंगल में बेटा आपका क्या रहता है पीजीटी रहती है पाइथागोरस थ्योरम। आप लगा दीजिए बेटा बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम को क्या होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 13 है या 30 लिख दीजिए इक्वल फिर है परपेंडिकुलर मतलब x माइनस 7 फिर है x 13 का 116 है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2ab और x का x स्क्वायर 169 और x स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको बेटा उधर ले जाता हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये प्लस वाला उधर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा इक्वल 0 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखना बेटा ये प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर आपका माइनस हो जाएगा लेकिन साइन जो है वो बेटा आपका माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा क्योंकि जो माइनस का जो नंबर है वो आपका बड़ा है। इसमें बेटा आप माइनस कर दीजिए 9 में से 9 गया आपका 0 16 में से 4 गया 12 इक्वल फिर देखिए बेटा 2 इसमें कॉमन है 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12 सीधी बात 60 के आप ऐसे फैक्टर करिए माइनस करने पर 7 आए 12 5 जा 60 12 में से 5 जाएंगे आपके बेटा 7। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बेटा जो आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है एक्सरसाइज 4.2 का 6 वाला ऐसा बेटा जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो एग्जाम्पल से था ऐसा ही क्वेश्चन था। देखिए बेटा मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे मतलब एक दिन में जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ ना कुछ बेटा जो है पोल्ट्री आर्टिकल जो है उन्हें वो उत्पादन करती है प्रोड्यूस करती है। तो बेटा हम ये मान लेंगे फिर उसके बाद इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे एक दिन वो ये देखती है कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो रुपीज में है वाज 3 मोर देन उसमें बेटा 55 कम थी ना इसमें बोला है 3 मोर देन है इससे 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मतलब उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे है ना बेटा जितने भी आर्टिकल बने थे उनके ट्वाइस से 3 मोर देन 3 ज़्यादा है। तो बोला इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे उस दिन बेटा टोटल प्रोडक्शन हुआ था 90 रुपीज का। फिर बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड तो मान लीजिए भाई लेट द नंबर ऑफ लिखा है बेटा आर्टिकल्स number of articles produced on that day इक्वल हो गया बेटा x। कितने हो गए जब बेटा आर्टिकल का उत्पादन हो रहा है मतलब उनकी कॉस्ट हो रही तो लिख लीजिए एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल सेम टू सेम यही आप लिख देंगे प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना है कॉस्ट है 3 ज़्यादा है किससे ज़्यादा है ट्वाइस दी प्रोडक्शन उस दिन जितने भी उत्पादन होता है उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा कितना आ गया। फिर उसके बाद दे रखी है बेटा आपको टोटल कॉस्ट बेटा 90 दे रखी है ना तो पहले से टोटल कॉस्ट निकालिए तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी। देयरफॉर टोटल कॉस्ट आपकी है कितनी 90 इक्वल 90 रख दीजिए x का करिए 2x में 2x स्क्वायर x का करिए 3x इक्वल 90 इधर ले आइए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0।
अब 2 का 90 हो जाएगा मल्टीप्लाई 92 जा 180 180 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे आपका कितना आए बेटा 30 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 180 आए, सॉरी हाँ बेटा माइनस करने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, ठीक है ना। तो आप 180 के आप फैक्टर निकाल रहे हैं, 2 9 जा ये कटेगा आपका 45, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 5 जा 5। अब देखिए बेटा 15 माइनस 12, 15 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तब आपका 180 आएगा और 15 में से जब आप 12 माइनस कर देंगे तब बेटा आपका 3 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 माइनस 12 प्लस 90 इक्वल 0। उसके बाद बेटा आपसे सॉल्व कर लेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 बेटा आपकी फिनिश हो चुकी है। देखिए बेटा एक्सरसाइज 4.3 हो रही बेटा। 4.3 का जो फर्स्ट है उसका देखिए बेटा थर्ड पार्ट। इसमें बेटा आपको फैक्टर तो निकालने हैं लेकिन बेटा आपको निकालना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग से, मतलब कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखना बेटा मैंने ले लिया बेटा फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट, इसमें ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए बेटा इसमें हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर में कि जो सबसे बड़ा x² है ना उसके साथ जो भी नंबर होता है उसका हम पूरे में डिवाइड दे देते हैं। इधर बेटा 4 है तो पूरे नंबर में बेटा आप क्या कर देंगे डिवाइड, जो कट रहा है उसे बेटा आप कट कर दीजिए, जो आपका नहीं कट हो रहा है उसे आप मत कट कीजिए। अब क्या बचा आपका x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल 0। जो बेटा तुम पूछा सही पूछे तो बेटा अब देखना बेटा एक तरफ रखते हैं बेटा वेरिएबल वाले, इसमें वेरिएबल 2 है ना, सॉरी x है, x वाले एक तरफ रहेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर है वो 0 के उस तरफ चला जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस का। अब इतना करने के बाद इसमें बेटा दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं। देखिए बेटा क्या ऑन ऐड है, ये बेटा आपकी चॉइस है, लिखना चाहो लिखो या फिर आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए बेटा 1/2 रहता है मल्टीप्लाई, फिर जो बेटा आपका जो x का कोफिशिएंट होता है उसको ले लेते हैं, x का कोफिशिएंट है बेटा √3 को उसका कर देते हैं स्क्वायर और बेटा उन्हें जोड़ते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड्स बी दैट कर दीजिए। जो था आपका x² प्लस √3 इसमें जोड़ दीजिए 1/2 इंटू √3² जैसे प्लस 1/2 इंटू √3 का। अब देखिए बेटा ये आपका फॉर्मूला बन रहा है x² प्लस √3x प्लस √3 बन जा √3/2 इक्वल -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखना बेटा ये आपका एक फॉर्मूला बनना है a² प्लस b² प्लस 2ab। हो सकता है बेटा आपको यहाँ शो नहीं हो रहा हो कि ये हमारा 2ab कैसे बन रहा है, तो देखिए बेटा इसे हम कैसे 2ab दिखाएंगे। देखना बेटा जैसे a² प्लस b² प्लस 2a और ये हो जाएगा बेटा आपका 2 से 2 कट हो रहा है इसलिए यहाँ पर नहीं था, और देखिए ये दोनों में कट हो रहा है इक्वल 0। ये बेटा फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होता है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखना बेटा आप लोगों को बेटा पता है जब इधर से स्क्वायर हटता है एक तरफ से तो दूसरी तरफ बेटा स्क्वायर रूट चला जाता है। अब देखना बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस √3/2 इक्वल प्लस माइनस फिर रूट। देखिए बेटा मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी 0 लिख सकता था, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है जिससे यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर कोई मान लो 0 नहीं आता, जो नंबर होता तो उसे ऐसे लिखते प्लस माइनस भी आता है और फिर रूट में वो नंबर पहुँच जाता है। तो देखो बेटा कितना हो गया, दोनों है प्लस माइनस के
मतलब ये हो गया आपका x प्लस √3/2 एंड चाहे आप प्लस की जीरो लो चाहे आप, और कभी भी जीरो ना तो नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या होती है? कुछ नहीं होती बेटा, इक्वल दोनों की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी आ जाएगी बेटा x इक्वल माइनस का √3/2। अगर बेटा मान लीजिए अगर बेटा आपका यहाँ पे जीरो नहीं होता तो बेटा एक बार हम प्लस की वैल्यू रखते और एक बार हम यहाँ पर माइनस की रखते, फिर दोनों को सॉल्व करते, हमारा आंसर आ जाए। एक्सरसाइज 4.3 बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो चुका है।